स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम हुआ संजीत और मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लकार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लकार के बारे में पढ़ा था और लकार में हम लोगों ने पहला लकार पढ़ लिया था लट लकार। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो लट लकार हम लोगों ने पढ़ चुका हूँ और उस पर आधारित हम लोगों ने क्या किया था, अनुवाद भी किया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लंग लकार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लंग लकार, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि लंग लकार को हम लोग कहते हैं भूतकाल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल। तो भूतकाल से स्पष्ट होता है कि जिस काल की क्रिया से यह जाना जाए कि कार्य बीते हुए समय में हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लंग लकार कहते हैं। भूतकाल यानी बीते हुए समय जो बीत चुका हो, पास्ट, है ना। जैसे वह घर गया, मैंने रोटी खाया, वो आम खाया, etc। तो ये सब जो बीते हुए समय में जो भी हम क्रिया करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं क्या, कि जिस काल की क्रिया से यह जाना जाए, जिस काल की क्रिया से यह जाना जाए कि कार्य बीते हुए समय में हुआ हो, लंग लकार अर्थात भूतकाल कहते हैं। ठीक है, इसका पहचान क्या हो जाएगा? पहचान याद रखिएगा, पहचान इसका था तिथि, तिथि या ये ई आदि लगा रहता है, आदि लगा रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि लंग लकार का जो पहचान है, तो उस वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? ता था, यानी कि ता था, तिथि, तेथे या ये आदि लगा रहेगा। जैसे वह घर जाता था, मैं घर गया आदि, ये सब लगा रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य जो है हमारा वह लंग लकार में है। चलिए, जब हम यह पहचान में आ जाएगा कि वाक्य हमारा लंग लकार में है, तो इसके लिए हम कौन सूत्र का अप्लाई करेंगे? तो ये हमारा सूत्र को याद रखना जरूरी है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो लंग लकार का हमारा जो सूत्र होगा वह हो जाएगा त, ताम, अन, अ, तम, त, अम, आव, आम। ये सूत्र लगा रहेगा। अम, आव, आम, त, ताम, अन, अ, तम, त, अम, आव, आम। और एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, इसको याद रखना है कि इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले, इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले अ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ेंगे? अ जोड़ा जाता है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को लट लकार पढ़ाए थे। तो लट लकार का सूत्र होता है ती त अंति, सी थ थ, आमी आव, आम। और पिछले वीडियो में मैंने यह भी आप लोगों को पढ़ाया था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में। एक वचन मतलब जिससे एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन, द्विवचन जिससे 2 व्यक्ति का बोध हो उसे द्विवचन, और बहुवचन जिससे 2 से अधिक व्यक्ति का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ाए थे। जब हम किसी के बारे में कुछ कहेंगे या बोलेंगे वह प्रथम पुरुष होता है ना।
मध्यम पुरुष सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहते हैं और उत्तम पुरुष बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। सपोज कर लीजिए, जैसे मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ कह रहा हूँ कि रविता विद्यालय जाती है, तो मैंने आपसे बोला रविता के बारे में, तो रविता हो गई प्रथम पुरुष, आपने सुना तो आप हो गए मध्यम पुरुष, अब मैंने बोला तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। तो यही याद रखना है कि जो सुनने वाला होता है यानी कि तुम दोनों, तुम लोग, वह मध्यम पुरुष होता है। जो बोलने वाला होता है यानी कि मैं, हम दोनों, हम लोग, तो हम उत्तम पुरुष हो जाएंगे। और जब हम किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे, वह घर जाता है, वे दोनों घर जाते हैं, वे लोग घर जाते हैं, सीता घर जाती है, रीता घर जाती है, राम विद्यालय जाता, किसी के बारे में कुछ भी अगर हम बोलते तो वह प्रथम पुरुष हो जाता है। तो इसका जानकारी रखना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का। क्योंकि जब हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में क्रिया के साथ हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। और सूत्र का प्रयोग करने से पहले हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का जानकारी रखना आवश्यक होता है। क्योंकि क्रिया में हम लोग जो सूत्र का जो प्रयोग करेंगे, वो कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में रहेगा, हम लोग सूत्र का प्रयोग उसी पुरुष के उसी वचन में करते हैं। यानी कि कर्ता के अनुसार सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में रहेगा, हम लोग सूत्र का प्रयोग उसी पुरुष के उसी वचन में करेंगे। तो चलिए वाक्य को हम लोग अनुवाद करते हैं, वाक्य का अनुवाद करते हैं, इससे और आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे रहेगा, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया। तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? तो वह का संस्कृत हो जाएगा हमारा स, है ना। आपको बताया तो वह का संस्कृत होता है स, सा, तत्। स पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् नपुंसक लिंग के लिए। नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु जितना भी होता है वह सब नपुंसक लिंग होता है ना। तो वह के लिए हम यहाँ पर स का प्रयोग करेंगे, वह विद्यालय गया। यहाँ पर इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि वह जो है पुल्लिंग है, इसलिए वह के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम। विद्यालय का क्या संस्कृत हो जाएगा? विद्यालय। यहाँ कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ विद्यालयम हो गया। और गया, तो यहाँ पर देखिए या लगा हुआ है। जैसे ही या लगा हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे, या, ता, था, तीथि, तिथि ये लगा रहेगा, तो यह समझ जाएंगे कि यह वाक्य जो है यह लंग लकार में यानी कि भूतकाल में है। जब लंग लकार में रहेगा या भूतकाल में रहेगा वाक्य, तो इसके लिए कौन सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग? त, ताम, अन, अह, तम, तह, अम, आव, आम, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। और एक अहम चीज याद रखना है ये कि इस सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे? अ जोड़ते हैं। इससे पहले हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे, अ जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ कि गया, जाना का होता है गच्छ, जाना का मूल धातु इससे होता है गम, लेकिन सूत्र का प्रयोग हम लोग गच्छ के साथ करते हैं। तो जाना का यहाँ हो गया गच्छ, ठीक है। अब देखिए यहाँ कर्ता के अनुसार सूत्र जोड़ा जाता है। कर्ता के अनुसार अभी हम बताए थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में। तो कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में रहेगा, हम लोग सूत्र का प्रयोग उसी पुरुष के उसी वचन में करेंगे। तो यहाँ पर वह, जब हम किसी के बारे में बोल रहे, वह विद्यालय जाता है, आपसे हम बोले किसी के बारे में, वह के बारे में बोले वह विद्यालय जाता है, तो जब किसी के बारे में हम कुछ बोलेंगे तो वह प्रथम पुरुष हो गया। और एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, वह एक आदमी है, एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे तो एक वचन हो गया। तो प्रथम पुरुष का वह क्या हो गया? प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है? त है। तो त है तो गच्छ के साथ हम त लगा देंगे, गच्छ त। और इसमें ये भी हम बताए हैं नोट में, इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले क्या जोड़ेंगे? अ जोड़ा जाता है। इसके आगे अ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा अगच्छत। क्या हो जाएगा? अगच्छत। तो सह विद्यालयम अगच्छत, वह विद्यालय गया। इसका अनुवाद क्या होगा? वह विद्यालय गया का क्या हो जाएगा? सह विद्यालयम अगच्छत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और अनुवाद देखते हैं, जिसे रहेगा तुम पटना गए, तुम पटना गए थे, है ना, तुम पटना गए थे। तो इससे भी, इस वाक्य से यह बोध हो रहा है कि यह वाक्य जो है लंग लकार में भूतकाल में है ना। तुम पटना गए थे यानी कि बीते हुए समय में के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या तुम पटना गए थे ना। तो तुम पटना गए थे, तो ये वाक्य किसमें है? लंग लकार में, भूतकाल में,
तो इसका हो जाएगा तुम का क्या हो जाएगा त्वम। अब पटना का हो जाएगा पाटलिपुत्र, पटना का क्या हो जाएगा पाटलिपुत्रम, पटना का पाटलिपुत्र द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। और गए थे तो जाना का होता है गच्छ, जाना का क्या होता है गच्छ। अब यहाँ पर पकड़ना है यहाँ कर्ता जो है किस पुरुष के किस वचन में, तो यहाँ है तुम जो है वह कौन पुरुष का कौन वचन है, तो तुम सुनने वाला, तो सुनने वाला को हम लोग क्या कहते हैं मध्यम पुरुष कहते हैं, ये मध्यम पुरुष हो गया। और तुम एक व्यक्ति है तो एक वचन, तो मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या है अ, तो अ है तो गच्छ के साथ क्या लगाएंगे अ, तो गच्छ गो आधा छ हलंत होता है ना, आधा छ होता है। तो जब छ हलंत में अ जोड़ेंगे तो पूरा छ हो जाएगा और साथ में इसका विसर्ग है तो ये विसर्ग आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये तुम पाटलिपुत्रम गच्छ। लेकिन हाँ एक चीज और याद रखना है कि इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले आगे में क्या जोड़ेंगे अ जोड़ते हैं, तो ये होगा अगच्छ, तुम पाटलिपुत्रम अगच्छ, तुम पाटलिपुत्रम अगच्छ मतलब तुम पटना गए थे। जैसे रहेगा मैं मोहन को देखा था, मैं मोहन को देखा था। तो मैं का संस्कृत हमारा हो जाता अहम, है ना, अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम लोग। त्वम युवाम यूयम मतलब तुम दोनों तुम लोग। असह सातत तौ ते तातानी, इसका मतलब होता वह वे दोनों वे लोग। तो इसको याद रखना है, पिछले वीडियो में ये सब चीज हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो मैं का अहम, अब मोहन को तो मोहनम, मोहनम हो जाएगा यहाँ पर मोहनम। यहाँ पर देखा था तो किसको देखा था, तो मोहन को, क्रिया का फल क्रम पर पढ़ रहा था, क्रम कारक के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो मोहन का मोहनम, विद्यालय का विद्यालयम, पटना का पाटलिपुत्रम हो जाता है, इसलिए मोहन का मोहनम। अब देखा था तो देखना का क्या होता है पश्य, है ना, देखना का पश्य भी होता है और दृश्य भी होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पश्य, प आधा तालम सो यह होता है ना, तो पश्य होता है। अब यहाँ पर ये सूत्र जो हम लगाएंगे तो कर्ता के अनुसार लगाएंगे, कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में रहेगा सूत्र का प्रयोग हम उसी पुरुष के उसी वचन में करेंगे। तो मैं बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है, बोलने वाला को कौन सा पुरुष कहते हैं उत्तम पुरुष। और यहाँ पर मैं एक व्यक्ति का बोध हो रहा है एक वचन, तो उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या है अम, तो यहाँ पर पश्य के साथ जोड़ देंगे अम, तो यह हलंत के साथ जब अ चला जाएगा तो पूरा यह बन जाएगा, अ चला गया यह हलंत के साथ तो पूरा यह बन गया। अब मोह है तो मोह लगा देंगे तो क्या हो गया पश्यम, पश्यम हो गया। और आगे में इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले आगे में क्या जोड़ेंगे अ जोड़ेंगे तो अपश्यम हो जाएगा, ठीक। तो अहम मोहनम अपश्यम, मैं मोहन को देखा था। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये लंग लकार आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं लंग लकार के आधार पर और एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा अनुवाद के लिए, इसमें और सारा भी अनुवाद हम आप लोगों के लिए लेकर अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ना अच्छा लगे या कहीं पर भी कोई भी तरह की परेशानी अगर हो, कहीं पर भी कोई चीज़ अगर समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपकी समस्या को ज़रूर हल करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।